हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है पेटीएम का शेयर 476.8 11% नीचे आज के सेशन के अंदर में। रिजल्ट्स भी का भी दिन नहीं है, कोई ऐसी कंपनी से भी खबर नहीं आई है, कोई रेजिग्नेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या रीज़न है 11% टूटने का? पेटीएम का जो लेवल था जब से लिस्ट हुआ, जब से तो इट हैज़ बीन अ वेरी सैड स्टोरी। 2000 के लेवल से शेयर 510 रुपये पे इसने एक बॉटम बनाया। पहले 520 पे बनाया मार्च में, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागा 700 रुपये तक, फिर दोबारा नीचे आया, 510 का लेवल बनाया, फिर ठीक ठाक ऊपर गया 800 रुपये तक। ऑलमोस्ट 50% रिटर्न 500 रुपये के लेवल से शेयर होल्डर्स को देने के बाद अब आज के सेशन में 520 भी गया, 510 भी गया और 500 भी गया, और 476 के ऊपर में शेयर आके हो गया खड़ा। अब इसका रीज़न क्या है? तो चलिए खबर पे चलते हैं। तो खबर बेसिकली पेटीएम की नहीं है। खबर है, एक स्टडी आई है जिनका मानना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब मार्केट में एंटर हो रही है। अब आप सब जानते ही हो कि जियो ने टेलीकॉम में क्या किया। तो वैसे ही एक जो डर का माहौल है वो है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब एंटर हो रही है ये मर्चेंट लेंडिंग के अंदर में, और जो भी सर्विसेज ये फिनटेक कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। और एक स्टडी का ये मानना है कि दिट विल बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विस एंटिटी इन इंडिया। तो ये बहुत बड़ी खबर है, और इसी की वजह से पेटीएम का शेयर गिरा है। अब फर्क खाली ये है कि ये फोन पे, भारत पे, गूगल पे, ये सब तो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट पे इंडिया में। तो इसकी वजह से ही पेटीएम पे हुआ असर। अगर बाकी स्टॉक्स लिस्टेड होते तो उनका भी यही हाल होता। तो रीज़न क्या है? पेटीएम का अपना कस्टमर बेस है, अपना प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है? देखिए पर्सनली पेटीएम का प्रॉफिट मेकिंग एंगल मुझे तो समझ में नहीं आता। तो इसीलिए आई आई नेवर एडवाइज्ड बाइंग पेटीएम। ना मैं इस पे ज़्यादा वीडियोस बनाई है मैंने आज तक। लेकिन अब समझ में ये तो आ गया है कि जियो का प्रॉब्लम क्यों इनको इतना आ रहा है। तो देखिए जियो ऑलरेडी जो जेएफएस जो है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप कंपनी वेबसाइट पे जाके इनका पूरा सब्सिडरीज की लिस्ट निकालोगे ना, तो 190 से ज़्यादा सब्सिडरीज हैं इनकी। उसमें से एक सब्सिडरी जीएफएस है। उसके अंदर ही रिलायंस जियो भी आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में। तो अब ये क्या कर रहे हैं, जेएफएस को डीमर्ज कर रहे हैं, अपने उसमें से सब्सिडरी हटा के अलग कंपनी बना के इनको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवाएंगे। और जेएफएस के पास ऑलरेडी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस है, एनबीएफसी ऑलरेडी है वो। साथ ही साथ में जो इनका सबसे बड़ा एक होल्ड है वो ये है कि क्योंकि ये आरआईएल ग्रुप की कंपनी है, तो इनके पास जो रेटिंग इनको मिलेगी ना, वो मिलेगी ट्रिपल ए की रेटिंग। देखिए जितनी अच्छी रेटिंग आपको मिलती है उसी पे डिपेंड करता है कि आपको पैसा कहाँ से कितने दाम पे मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे पेटीएम करता है, मर्चेंट लेंडिंग जितनी भी होती है, उनको भी तो पैसा कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है ना, तभी आपको आगे ईएमआई देते हैं या आपको आगे सर्विसेज देते हैं। तो उनको जिस दाम पे पैसा मिलेगा, किस इंटरेस्ट रेट पैसा मिलेगा, वो डिपेंड करता है उनकी रेटिंग के ऊपर में, उनकी पेरेंट कंपनी की रेटिंग के ऊपर में। तो रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट रेटिंग है, तो इसीलिए इनको सबसे अच्छे सस्ते दाम पे मिलेगा। पहली बात तो पैसा, जैसे एलआईसी हाउसिंग, जैसे उन्होंने बताया कि एलआईसी हाउसिंग जिस रेट पे बोरो करती पैसा, उसी रेट पे इनको भी मिलने वाला है। अब उसके अलावा एक तो ये बात हो गई, ऑलरेडी रिलायंस के 15,000 स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट है, डिजिटल स्टोर्स है, जितने भी आपने रिलायंस के स्मार्ट स्टोर्स देखे वो सारे के सारे ऑलरेडी हैं। 400 मिलियन से ज़्यादा ग्राहक इनके पास में है टेलीकॉम के सेक्टर के अंदर में। 200 मिलियन से ज़्यादा जो है इनके पास में रिटेल सेक्टर के अंदर में ग्राहक है। और साथ ही साथ में जो रिलायंस का तरीका है काम करने का, हम सबको पता है कि जियो में इन्होंने क्या करके दिखाया था। स्टार्टिंग में जब 4G आया था तो इन्होंने सबको फ्री बांटी थी सिम्स, और उसके बाद में पूरी मार्केट कैप्चर कर लिया। आज की डेट में भारतीय एयरटेल से भी ज़्यादा जो है कस्टमर्स रिलायंस जियो के अंदर में है, जबकि जियो अभी आया है, एयरटेल कब से है। तो वही एक चीज़ जो है आज के मार्केट्स के अंदर में पेटीएम के शेयर्स को लगा है धक्का, कि अब जब ये आ जाएंगे तो क्या होगा हाल, और कैसा, क्योंकि ऑलरेडी पेटीएम लॉस में है। पेटीएम का जितने भी एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप के अलावा प्रॉब्लम्स ये हैं कि इन्होंने अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया है, रेवेन्यू तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाया। अब जब इतना बड़ा कंपटीशन अंदर एंटर करेगा, तब इनका क्या हाल होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाएगी? सो दैट इज द बिग क्वेश्चन। और यही रीज़न है कि स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है। और स्टॉक का चार्ट तो वैसे ही बहुत सैड है। तो आई थिंक अभी आने वाला समय और टफ होने वाला है। बहुत ज़्यादा डाउन साइड आई डोंट थिंक होगी पेटीएम में, बिकॉज ये एक नी जर्क रिएक्शन है। अभी तक ना रिलायंस जियो का कोई नंबर्स आए हैं, ना ऐसा कोई आंकड़ा आया है, नंबर्स किसी भी चीज़ के नहीं आए हैं अभी, कोई कस्टमर्स लूज नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। तो इट इज़ बेसिकली अ नी जर्क रिएक्शन।
तो ऐसा नहीं है कि अभी ये अगले दिन और 10% और 10% ऐसे नहीं गिरेगा ये। आज गिर गया वो बात अलग है, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा बहुत जल्दी, इसकी गारंटी तो है। तो अभी फिलहाल 600 रुपये का लेवल तो आप भूल जाइए। अगर आप इसके अंदर में इन्वेस्टेड हो और बहुत ऊपर ले रखा है आपने, मान लीजिए 1000, 1200, 1300 में, तो थोड़ा वेट कर लो। 400 रुपये से नीचे तो नहीं जाएगा मुझे लगता है पेटीएम फिलहाल। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यही लिया है 500, 550 पे, तो इसको होल्ड करके कोई फायदा नहीं है। बिकॉज ये 600, 650 से ऊपर जाने वाला है नहीं आने वाले समय में, और वो कब जाएगा कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इफ यू आर स्टक 1200, 1300, 1500, देन आई थिंक यू कैन वेट, एंड you'll get a better exit for sure. तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस ऑन द पेटीएम शेयर एंड व्हाई द स्टॉक हैज़ फॉलन टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।